वहीं कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और विपक्ष को केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने स्पष्ट कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसकी WHO ने भी प्रशंसा की है। इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया से। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में क्या केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक कोरोना वैक्सीन लगाएंगे या नहीं, इस समय मेरे साथ हैं केंद्रीय जल राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। इनसे जानते हैं। आज सवेरे 7 बजे एम्स में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों की उन सभी बयानबाजी को निर्मूल कर दिया है, जिसके अंतर्गत वे कहा करते थे कि प्रधानमंत्री पहले टीका क्यों नहीं लगवाते, ये वैक्सीन सही नहीं है। और कुछ अखिलेश जी कह रहे थे कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाकर ना केवल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, बल्कि उन सभी विपक्षी दलों को भी जो है एक तरह से झूठा साबित किया है, जहरीला प्रचार करने वाला साबित किया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है कि हम भारत को वैक्सीन युक्त और कोरोना मुक्त आने वाले समय में बनाएंगे, और सारा विश्व जो है आज प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहा है। यहाँ तक कि क्या कि WHO के चीफ ने भी सारी दुनिया से अपील की है कि सभी लोग मोदी जी को फॉलो करें, उनकी नीतियों को फॉलो करें, तो संसार के अंदर समानता आएगी। कटारिया जी, एक विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष ने ऐलान भी कर दिया है कि किसी कानूनों के विरोध में वो विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के खिलाफ लाएंगे। तो इसको भाजपा कैसे देखती है? जिनका खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है, वो हमारे खिलाफ क्या नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। जिनको ये नहीं पता है कि देश में जो है 2019 से मत्स्य मंत्रालय है, और वो मत्स्य मंत्रालय की मांग करते हैं राहुल गांधी जी, और देखिए उनका मानसिक संतुलन कहाँ तक बिगड़ गया है कि वो कह रहे हैं कि मोदी का राज जो है वो ब्रिटिश राज से भी बुरा है और इसको उखाड़ फेंकना होगा। अरे राहुल जी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और आपको तो अभी बहुत लंबे समय तक इंतजार करना होगा। हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार पारदर्शिता के आधार पर काम कर रही है, और हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाकर सारे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन करना है। उस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। जहाँ तक किसानों की बात है, हम किसानों को अपना भाग्य विधाता मानते हैं, अन्नदाता मानते हैं। कोई भी सरकार किसी भी कीमत पर किसानों के खिलाफ कानून बनाने का दुस्साहस नहीं कर सकती जो कानून उनके हित में ना हो। हमने अगर 3 कानून बनाए हैं तो ये तीनों के तीनों जो कानून हैं ये इस देश के किसानों के हक में है। इससे किसानों की आमदनी दुगनी होगी, वे जहां चाहे अपनी फसल को बेच सकेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ सकेंगे। तो इस प्रकार का इन कानूनों का फायदा किसानों को होने वाला है। कटारिया जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि 3 कृषि कानून जो हैं वो किसानों के हित में बनाए हैं, अब जो विपक्ष
सवाल उठा रहा है और कृषि कानूनों को वापस करने की भी मांग कर रहा है, तो क्या विपक्ष के दबाव में जो है सरकार कृषि कानूनों को वापस करेगी? कृषि कानून तो वापस होंगे नहीं, लेकिन किसानों को निमंत्रण है, आइए, बैठिए, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए और इस कानून के अंदर कोई कमी बताइए। अगर किसान कमी बताने में कामयाब रहते हैं तो भारत सरकार उस कमी को दूर करेगी, कानून के अंदर बदलाव लाएगी। कोई भी कानून परमानेंट ना कभी रहा है ना रहेगा, वक्त के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। सारी जी, एक एसवाईएल का मुद्दा भी है। कांग्रेस ने एसवाईएल मुद्दे को लेकर हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में उठाने को कहा है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है। तो आपके पास जल मंत्रालय भी है, तो आप एसवाईएल पे आगे ठोस कदम उठा के क्यों नहीं नहर का निर्माण करवाते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर अभी एक बैठक जो है 2-3 महीने पहले हुई थी, मेरे मंत्रालय के अंदर ही हुई थी। उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी, मेरे बड़े मंत्री शेखावत जी, मैं खुद उस वार्ता में शामिल था। हमने कुछ बातों के ऊपर विचार किया था और हम ये कहकर उस दिन उठे थे कि आगामी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ के अंदर बुलाएंगे या अपने निवास पे बुलाएंगे, लेकिन वो अब तक तो हुई नहीं, उसको भी 2-3 महीने होने को आए हैं। तो हम एक बार अमरिंदर जी को याद दिलाएंगे कि आगे उसमें आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है, कहीं ना कहीं किसी निर्णय पे तो पहुँचें। और हमने तो उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी से ये निवेदन किया था कि पानी जब आएगा आता रहेगा, कम से कम नहर तो बनवा दो, हंसी बुटाना का लिंक तो जोड़ दो। तो बातचीत चल रही है, देखते हैं क्या है। ये थे मेरे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण की प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन लगाकर शुरुआत कर दी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।